दोस्तों, आज जो क्राइम की घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, वह आपकी कल्पना से भी परे है। 21 जनवरी 2016 गोरखपुर के जिले में शाहपुर अशोकनगर के पुलिस स्टेशन में तकरीबन रात को 1 बजे एक महिला का फोन आता है और फोन पर वह महिला बहुत ही घबराई हुई आवाज में बताती है कि मेरे घर में कुछ लोग घुस आए थे। उन लोगों ने मुझे, मेरे बच्चे और मेरे पति को बुरी तरह से घायल कर दिया है और घर का कीमती सामान भी लूट ले गए हैं। प्लीज हमारी मदद करिए। दोस्तों, वह फोन कॉल किसका था और पूरा मामला क्या था जिसके बारे में वह महिला बात कर रही थी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, केस की डिटेल्स पर चलते हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की 7 साल पहले की यह घटना, जिसके बारे में सोचकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस को घटनास्थल पर 2 शव बरामद होते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश और उनके 4 साल के बेटे नितिन का शव। और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी का लॉक भी टूटा हुआ था। पूरा मामला लूट का लग रहा था। ओम प्रकाश के भाई राजकुमार यादव अपने भाई की हत्या की खबर सुनते ही घर पहुंच गए और दूसरी ओर ओम प्रकाश की पत्नी अर्चना के पिता दीपचंद यादव भी गोरखपुर पहुंच जाते हैं। हत्यारों को पकड़ने के लिए सीएम आवास से भी फोन आया था। तत्कालीन डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी और एसएसपी लव कुमार पर केस को सुलझाने का दबाव बढ़ गया था। पुलिस ने लूट के एंगल से जांच शुरू ही की थी कि पता चलता है कि दरवाजे की कुंडी बाहर की बजाय अंदर से टूटी हुई थी। ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी ने पुलिस को बताया कि अर्चना और ओम प्रकाश के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। दिसंबर 2015 से दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगे थे। अब पुलिस का शक अर्चना पर बढ़ गया, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई क्योंकि अर्चना के पिता दीपचंद, जो कि सीएम के सुरक्षा गार्ड थे, अर्चना उनकी बेटी थी और पुलिस को डर था कि अगर अर्चना बेगुनाह निकली तो पुलिस महकमे की बदनामी होगी और उनकी नौकरी पर भी खतरा होगा। पुलिस ने अर्चना से पूछताछ से पहले ही उसकी कॉल डिटेल्स और फेसबुक मैसेजेस हासिल किए। अर्चना की कॉल डिटेल्स से और फेसबुक के मैसेजेस से पुलिस को अजय यादव नाम के व्यक्ति के बारे में पता चला और यह भी जानकारी मिली कि अजय यादव फिरोजाबाद का रहने वाला है। अब पुलिस की एक टीम फिरोजाबाद पहुंचती है और उस नंबर को ट्रेस करती है जो अर्चना की कॉल डिटेल से मिला था और अजय यादव को अरेस्ट करके गोरखपुर लाया जाता है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। पुलिस ने तुरंत अर्चना को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जो सच्चाई सामने आती है वह लोगों की कल्पना से भी परे होती है। राजकुमार यादव गोरखपुर की अशोकनगर कॉलोनी में रहते थे। उनके साथ उनके छोटे भाई ओम प्रकाश यादव, उनकी मां बागेश्वरी देवी भी थी। जब ओम प्रकाश छोटे थे तभी उनके पिता की डेथ हो गई थी। ऐसे में ओम प्रकाश की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसलिए उनके दोनों बड़े भाइयों ने उनकी मदद की और उन्हें पढ़ाया। परिवार के पूरे सहयोग से ओम प्रकाश ने खूब पढ़ाई की और एक अच्छे आंखों के डॉक्टर बने। 2007 से 8 में ओम प्रकाश ने आंख का इलाज करना शुरू किया। परिवार ने अब शादी करने का फैसला किया। बात शुरू हुई तो सिंगापुर के एक परिवार से रिश्ता तय हो गया। जिसके साथ ओम प्रकाश का रिश्ता तय हुआ वह लड़की सिंगापुर के किसी बैंक में जॉब करती थी। यह परिवार पहले गोरखपुर में ही रहता था, बाद में सिंगापुर जाकर वहां बस गया था। दोनों परिवारों की सहमति से शादी हो गई। सिंगापुर में पली बढ़ी इस लड़की को यहाँ के रीति रिवाज और रहन सहन सब कुछ अजीब लगा। कुछ ही वक्त में उसने इस रिश्ते में रहने से साफ इनकार कर दिया। 6 महीने बाद ही वह सिंगापुर वापस लौट गई। पहली शादी के 6 महीने बाद तलाक लेने के बाद
परिवार वाले ओम प्रकाश के लिए दूसरे रिश्ते की तलाश करने लगे। अब चूंकि ओम प्रकाश डॉक्टर थे, तो उनके लिए तलाक कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उनके लिए नई नई लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। इस दौरान दीपचंद यादव की बेटी अर्चना यादव का रिश्ता आया। दीपचंद गाजीपुर के रहने वाले थे, लेकिन पीएससी में रहने के बाद वह पूरे परिवार सहित लखनऊ में बस गए थे। 2012 में सपा सरकार बनने के बाद उन्हें अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात किया गया था। दोस्तों, 2009 में अर्चना और ओम प्रकाश की शादी हो जाती है। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अर्चना को अपने घर में काम करने से परेशानी होने लगती है। उसने ओम प्रकाश से कहा कि मुझे परिवार के साथ नहीं रहना है। ओम प्रकाश को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, क्या अब मैं उन्हें छोड़ दूं? घर वालों से इस बारे में बात की गई और तय हुआ कि हम एक ही घर में रहेंगे, लेकिन खाना अलग बनाएंगे। 2012 में ओम प्रकाश और अर्चना को एक बेटा हुआ, जिसका नाम नितिन रखा गया था। परिवार के अलग होने के बाद अर्चना के पास ज्यादा काम नहीं था। उसने टाइम पास करने के लिए फेसबुक पर एक आईडी बनाई। इसी बीच फिरोजाबाद जिले के स्वामीनगर के अजय यादव की फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसे अर्चना ने स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच बातें होने लगी। अजय यादव एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, लेकिन उन्होंने खुद को समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के रूप में अर्चना को बताया। अजय यादव की बातों ने अर्चना को बहुत इम्प्रेस किया और अब अजय और अर्चना के बीच धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती जा रही थी। अजय ने मिलने का प्लान बनाया और मिलने की जगह लखनऊ को चुना गया। लखनऊ में अर्चना के मामा थे, इसलिए वह पति को मायके चलने का कहकर आई थी। यहाँ अर्चना ने ओम प्रकाश से कहा कि मेरी फ्रेंड को बेटी हुई है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, और शाम को ओम प्रकाश को फोन करके बताया कि मैं आज रात अपनी सहेली के साथ उसके घर पर ही रहूंगी। उसके बाद अजय और अर्चना की मुलाकात होटल में होती है। यहाँ दोनों रात साथ में बिताते हैं। उसके बाद अर्चना अक्सर लखनऊ जाने लगी। अर्चना अब पूरे दिन फोन पर बातें करती रहती थी। ओम प्रकाश ने कई बार टोका, लेकिन इसका अर्चना पर कोई असर नहीं हुआ। दिसंबर 2015 में ओम प्रकाश और अर्चना का झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि अर्चना ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में नहीं सोऊंगी। अर्चना अब अलग कमरे में सोने लगती है और ओम प्रकाश अलग कमरे में। ओम प्रकाश से विवाद और अजय के प्यार के बीच अर्चना ने तय किया कि अब वह ओम प्रकाश को रास्ते से हटा देगी और इसके लिए वह मौके की तलाश में लग गई। दोस्तों, 20 जनवरी 2016 को अशोकनगर कॉलोनी में शादी की सालगिरह का कार्यक्रम था। ओम प्रकाश को पूरे परिवार के साथ बुलाया गया था, लेकिन सबके जाने के बाद भी अर्चना नहीं गई थी। ओम प्रकाश अपने 4 साल के बेटे नितिन के साथ कार्यक्रम में गए थे। इधर अर्चना ने अजय यादव को घर बुलाया और अपने कमरे में छुपा दिया। रात 10 बजे ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ लौटे और बेटे को लेकर दूसरे कमरे में सोने चले गए। रात 12 बजे के लगभग अर्चना और अजय कमरे में आए और पेट के बल सोए हुए ओम प्रकाश पर अजय ने पूरी ताकत के साथ हथौड़े से सिर के निचले हिस्से में कई वार किए। अजय तब तक ओम प्रकाश के सिर पर वार करता रहा जब तक ओम प्रकाश ने दम नहीं तोड़ दिया और ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। बगल में सो रहा बेटा नितिन वहां हो रही आवाज की वजह से उठ गया और रोने लगा। अर्चना ने उसे उठाया और जल्दी से अपने सीने से लगा लिया और अजय से कहा, इसने सब कुछ देख लिया है और यह सबको बता देगा, इसलिए इसे भी मार दो। अजय ने बच्चे को मारने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इसे नहीं मार सकता। अर्चना ने कहा, अगर तुम इसे नहीं मार सकते तो मैं मार देती हूँ। इतना कहकर उसने अपने ही बेटे का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि नितिन ने दम नहीं तोड़ दिया। दोस्तों, हत्या के बाद अजय और अर्चना ने घर में लूट की घटना के जैसा माहौल क्रिएट किया।
सारा सामान बिखेर दिया। अलमारी में रखे सारे रुपए और ज्वेलरी निकालकर अजय ने अपने पास रख लिए। कमरे की कुंडी तोड़ दी। इसके बाद अर्चना ने अपने सिर पर और शरीर पर भी कुछ वार अजय से करवाए ताकि कोई उस पर शक न करे। अजय के जाने के बाद अर्चना ने पुलिस को फोन किया और इस घटना की जानकारी पुलिस को दिया। इस घटित हुई घटना की वजह से गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। दोस्तों, अर्चना यादव और अजय यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। गोरखपुर जेल में बंद कैदियों ने जब अर्चना से अपने बेटे की हत्या पर सवाल पूछा तो उसने कहा कि मैंने ही उसे पैदा किया था और मैंने ही उसे मार डाला। इसमें किसी को क्या परेशानी है? दोस्तों, इस बात से साफ पता चलता है कि अर्चना को अपने किए पर जरा भी रिग्रेट या शर्मिंदगी नहीं है। 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अदालत ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, अगर आपको यह सच्ची घटना और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम डाइजेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।